जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बयान से बाहर है। दिल दुखी है और तकलीफ़ में हूँ कि मेरे आज़ाद कश्मीर में ये हालात हैं। एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कालअदम करार दिया जा चुका है, उसका एक ट्वीट आया है जिस पर दिल दुखी है, और दूसरी तरफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल, उस पर दिल दुखी है, और तीसरी तरफ गिद्धों और चीलों की तरह इक़्तिदार को नोचती हमारी सियासत और सियासतदान, उस पर दिल दुखी है। आज़ाद कश्मीर पर ही बात करनी है आज, किसी और मौजू पर दिल नहीं कर रहा बात करने को। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो बयान से बाहर है। दिल दुखी है और तकलीफ़ में हूँ कि मेरे आज़ाद कश्मीर में ये हालात हैं। एक तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिसे कालअदम करार दिया जा चुका है, उसका एक ट्वीट आया है जिस पर दिल दुखी है, और दूसरी तरफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल, उस पर दिल दुखी है, और तीसरी तरफ गिद्धों और चीलों की तरह इक़्तिदार को नोचती हमारी सियासत और सियासतदान, उस पर दिल दुखी है। आज़ाद कश्मीर पर ही बात करनी है आज, किसी और मौजू पर दिल नहीं कर रहा बात करने को। पहले बात कर लेते हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ट्वीट की। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का ट्वीट आया है और बता चुका हूँ कि दिल दुखी है। ज़रा ट्वीट सुनिए कि सरदार इब्राहीम और सरदार कयूम जैसे लोगों के गुनाहों की सज़ा हम सब भुगत रहे हैं। इन गद्दारों ने कबाइलियों के साथ मिलकर अपनी रियासत तकसीम कर दी और इसका एक हिस्सा पाकिस्तानी जर्नैलों की गोद में डाल दिया। आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होने वाले तमाम मजालिम के ज़िम्मेदार यही तकसीम के सहूलतकार हैं। तारीख़ इनके जुर्म कभी माफ़ नहीं करेगी। मैं अभी तक 10 बार पढ़ चुका हूँ इस ट्वीट को, और हर बार पढ़ते हुए दिल ज़्यादा दुखी हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सोच कहाँ से आई, ये एजेंडा कहाँ से आया, और ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। सरदार इब्राहीम और सरदार कयूम हमारे हीरो हैं, और इन्हीं की और इनके साथियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों की वजह से आज़ाद कश्मीर वजूद में आया। ये हमारा फ़ख्र है, और जो ये बात कर रहे हैं इनके ये आबाओ अजदाद हैं। मुझे इल्म है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के को किन किन मसाइब और किन किन मसाइल से गुज़रना पड़ रहा है, लेकिन सरदार इब्राहीम और सरदार कयूम जैसे लोगों को कहना कि जो उन्होंने जद्दोजहद आज़ादी की वो गुनाह किया, अफसोसनाक है, और इनको गद्दार कहना अफसोसनाक है। और आज लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ होने वाले तमाम मज़ालिम के ज़िम्मेदार यही तकसीम के सहूलतकार हैं। मतलब आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से मिला देना। मकबूजा कश्मीर में तो 370 आ चुकी, उनकी आज़ाद हैसियत ख़त्म हो चुकी, वो तो एक जेल है। मैं आता हूँ इस पर, जो आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है उस पर बात करते हैं। कोई अच्छा नहीं हो रहा, हम अच्छा सलूक नहीं कर रहे, लेकिन आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर से मिलाना अफसोसनाक है। मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों को दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप ये अपना ट्वीट वापस लें, इससे लातल्की का इजहार करें, इस पर माजरत करें। जो आपका सियासी मुकदमा है, हम आपके साथ हैं। जो आपके साथ सलूक हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। जो ताकत का इस्तेमाल आपके ख़िलाफ़ हो रहा है, बेरहमाना, उसके हम ख़िलाफ़ हैं, उस पर हम आपके साथ हैं। और जो आपकी बात नहीं मानी जा रही और जो आपका सियासी एजेंडा है, जो आप चाहते हैं, उसके हम हिमायती हैं। कश्मीर शाहरग है पाकिस्तान की, और हमने पहले भी अपने वजूद का हिस्सा काट कर आपके हवाले किया, और आपने आपकी कुर्बानियों की हम तारीफ़ करते हैं। जो मकबूजा कश्मीर में कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और जब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान कोई मैच जीतता है तो नारे लगते हैं, जब मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और जब मकबूजा कश्मीर में ये नारे लगते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हमारा दिल आपके दिलों के साथ धड़कता है। लिहाजा ये ट्वीट किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खुदा के लिए बात इस तरफ ना ले जाएं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप पर जुल्म हो रहा है, आपकी बात नहीं मानी जा रही, और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है आपके ख़िलाफ़, वो अफसोसनाक भी है, शर्मनाक भी है, और काबिल मज़म्मत भी है। हम आपके साथ खड़े हैं, और उस पर यकीन मानिए दिल दुखी है। जो कुछ भी इस वक्त या इससे पहले या इसके बाद आज़ाद कश्मीर में हुआ या होने वाला है, उस पर दिल दुखी है। दुआएं हैं हमारी आपके साथ। अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले हम भारतीय तुलबा की बात कर रहे थे। 36 दिन तारीख़ी जद्दोजहद की भारतीय तुलबा ने, और अपने सारे मुतालबात मनवा लिए। इम्तिहानी सिस्टम, तालीमी सिस्टम में बेहतरी के इक़दाम करेगी भारतीय हुकूमत, ये मुतालबा मनवा लिया। नए मुकदमे नहीं बनाए जाएंगे तुलबा पर, और जो पुराने मुकदमे हैं वो ख़त्म किए जाएंगे, ये मुतालबा मनवा लिया। गो कि अभी भारत से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि तुलबा पर दोबारा मुकदमे बनाए जा रहे हैं, दोबारा उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, दोबारा हरासमेंट की जा रही है, लेकिन इसको भी वो निपट लेंगे। मगर
पुराने मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएंगे और नए मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे। ये मुतालबा भी मान लिया भारतीय हुकूमत ने, नरेंद्र मोदी हुकूमत ने। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा, वज़ीर तालीम का इस्तीफ़ा, वो भी आ गया इन 36 दिनों में। और उससे पहले जब ये जद्दोजहद या ये तलबा इकट्ठे हो रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे, और आखिरी 36 दिन, एक दिन भी कोई ऐसा नारा इन भारतीय तलबा ने नहीं मारा या ऐसा नारा नहीं लगाया जिससे ये लगे कि वो कोई तकसीम के ख़िलाफ़ थे या वो चाहते थे कि भारत जो है इसके टुकड़े हो जाएं, या उन्होंने कहा हो कि फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ फ़लाँ है, फ़लाँ फ़लाँ है। क्या डिसिप्लिन था उनमें। तो मैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी वालों को कहना चाहता हूँ कि उस एहतजाज से सीखें। और जहाँ मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ, वहाँ मैं अपने समेत हम सारे जो सहाफ़त का लिबादा ओढ़ कर बैठे हैं, जो खुद को साफ़ी कहलाते हैं, जो टीवी पर बैठते हैं, जो अखबारात में लिखते हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि किस तरह आपने जश्न मनाया, किस तरह आपने फॉलो किया भारतीय तलबा को। क्या इस तरह आज़ाद कश्मीर में जो सड़कों पर निकले हुए लोग हैं उनका साथ दिया हमने? नहीं दिया। गिद्धों और चीलों की तरह इक़्तिदार को नोचती खसोटती सियासत और चुप की चादर ओढ़े मीठी नींद सोई सहाफ़त। मैं हैरान हूँ अपने पाकिस्तान के बड़ों की सोच, मंतक, असूल और उनकी अकल पर। किसी अमन मुआहदे पर पहुँचने के लिए यही पाकिस्तान के बड़े सिर्फ एक तुर्की में, कतर को छोड़ दीजिए, सिर्फ एक तुर्की में 129 नशिस्तें सजाते हैं अफ़गान तालिबान के साथ, अफ़गान हुकूमत के साथ, कि किसी अमन मुआहदे पर पहुँच सके। और यही हमारे बड़े हैं जिन्होंने अमेरिका ईरान के दरमियान ऐसी सालसी की कि सुलह के उनको करीब ले आया, आप आमने सामने बिठा दिया, सीज़ फायर करा दिया, जंग बंदी करा दी। लेकिन तालिबान से 129 नशिस्तें सजाने वाले और अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर कराने वाले आज़ाद कश्मीर में क्यों फेल हो गए? यहाँ क्यों इनकी अनाएँ छत पर चढ़ गई? यहाँ क्यों इनकी झूठी ज़िद्दें ऊपर चढ़ गई? यहाँ क्यों ये गद्दारी के फतवे पर पहुँच गए? ये तो हमारे अपने हैं। यहाँ क्यों नाकाम हुए हैं सर आप? मैं अपने बड़ों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ क्यों जालिम हुए हैं आप? यहाँ क्यों बेरहम हैं? यहाँ क्यों बेहिस हैं? यहाँ क्यों आपकी किसी मंतक, आपके किसी अखलाकियात, आपकी किसी अकल ने काम नहीं किया? इस वक्त मुल्क के हालात पता क्या है? शहबाज हुकूमत, पीपल्स पार्टी वालों और मेरे सारे बड़ों, भारतीय सरहद हमारी एक्टिव है, अफ़गान सरहद हमारी एक्टिव है, दहशतगर्दी की लहर है मुल्क में। खैबर पख्तूनख्वा में शाम ढलते क्या होता है ये आप सबको पता है, कितने ज़िलों में या कितने डिवीजन में हुकूमत होती है या हुकूमती रेट होती है। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ये आपको पता है। बदहाल मईशत वो आप सबके सामने है, महंगाई, बेरोज़गारी, कर्जे, सब कुछ आपके सामने है। और ऊपर से अब आपने नया फ्रंट खोल लिया है आज़ाद कश्मीर का। और यहाँ भी वही ताकत, पुरानी ताकत, जब भी लोग निकलते हैं ताकत का इस्तेमाल, जब भी लोग अपने हक के लिए निकलते हैं ताकत का इस्तेमाल। क्यों? कब तक आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे? और इस मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? अब गैर मुल्की मीडिया बता रहा है कि वहाँ 79 लोगों पर फायरिंग हुई है, कोई बता रहा है 19 लोगों की जान गई है, कोई बता रहा है 20 लोगों की जान गई है, कोई बता रहा है 22 लोगों की जान गई है, कोई ये बता रहा है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनमें पुलिस, FC, रेंजर्स, उन जवानों की जानें गई हैं। उस तरफ से जान जाए, जो उस तरफ से जान जाए, नुकसान किसका है? पाकिस्तान का। तो ये क्यों कर रहे हैं आप? क्यों नहीं बैठते इनके साथ? अगर आज आपको पता चला है कि ये गद्दार हैं, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं बयान सुन रहा था कि जवान, उनका बल्कि ट्वीट भी आया या बयान आया कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ डायलॉग नहीं होगा, ये हिंदुस्तान की सफ़ में है, पाकिस्तान दुश्मन है। अच्छा जी, ये आपको पता नहीं था कि ये हिंदुस्तान की सफ़ में है, पाकिस्तान के दुश्मन है, जब आप इनके साथ कई महीनों तक बैठे और मुज़ाकरात करते रहे? उस वक्त आपको नहीं पता था कि ये इनके पीछे कोई हाथ है या इनको फंडिंग कहीं और से की जा रही है? उस वक्त नहीं पता था आपको? मुज़ाकरात करते हुए 38 में से 35 मुतालबात आपने मान लिए, उस वक्त आपको नहीं पता चला? अब पता चला है। सुनिए बिलावल भुट्टो आज क्या कह रहे हैं, हुकूमत के इत्तेहादी। ये जो हुकूमत है, ये जो आड़े जोड़े का जोड़ सा बनाया गया है, कोई नजरिया नहीं, कोई असूल नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को मिलाया गया है और ये जो भुट्टो और ज़िया को इकट्ठा किया गया है दूसरी मरतबा, उसके रूए रवां बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, 2 दफ़ा के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ होश के नाखुन लें। पता है ये आपस में क्या कह चुके हैं? क्यों मैं कह रहा हूँ कि गिद्धों और चीलों की तरह इक़्तिदार नोचती खसोटती सियासत है हमारी। नून लीग क्या कह चुकी है? ये फाशिस्ट है। कौन? पीपल्स पार्टी वाले। ये करप्ट है, ये 2.5-3 हज़ार अरब दुबई भिजवा चुके हैं, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग। और पीपल्स पार्टी वाले क्या कह रहे हैं? ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, ये जाली हुकूमत है, ये फार्म 47 वाले हैं, ये ज़िया उल हक की पैदावार है। और नवाज शरीफ क्या कह चुके हैं? बरखुरदार बिलावल, ये कश्मीर है, कश्मीर नहीं, ये मीरपुर है, मीरपुर खास नहीं, ये सड़कें क्यों टूटी हुई हैं, ये लोग कीचड़ में क्यों खड़े हैं? और बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया, 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म बने, सड़कें बनवा लेते, 2 दफ़ा दूसरी मरतबा आपका भाई वज़ीर आज़म बना, सड़कें बना लेते। और अब बिलावल भुट्टो ने क्या कहा है, ज़रा ये सुन लीजिए। वोट पर डाका मारा गया है। ये होता है जब आप आवाम से हट कर इलेक्शन बरा इलेक्शन करवाते हैं, 3 मरहलों में इलेक्शन। भाई क्यों?
पहले हम मीरपुर डिवीजन में करवाएंगे, फिर मुजफ्फराबाद और मुतनाज़ा 12 महाजन नशिस्तों पर इलेक्शन करवाएंगे, फिर पूंछ डिवीजन में इलेक्शन करवाएंगे। क्यों? अमन-अमान की सूरत ठीक नहीं। ओ भाई, अमन-अमान की सूरत क्यों ठीक नहीं? लोग निकले हुए हैं सड़कों पर। कौन लोग निकले हुए सड़कों पर? कश्मीरी। तो इलेक्शन आप कहाँ करवा रहे हैं? कश्मीर में। तो जब कश्मीरी बाइकआउट कर रहे हैं, सड़कों पर निकले हुए हैं, तो उनके साथ पहले बैठे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, फिर इलेक्शन करवा लें। अब बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वोट पर डाका मारा गया, मतलब ये मीरपुर डिवीजन वाला जो पहला मरहला हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे वोट पर डाका मारा गया है। रियासत फैसला करे कि कौमी मफाद ज़्यादा है या नून लीग के मफाद के नाम पर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ। आंखें खोले, कश्मीर का क्या हाल हो चुका। जुल्म, ज़्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। ये लोग गोलियां चलाकर हुकूमत चलाना चाहते हैं, लाशें गिराकर अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये आज़ाद कश्मीर है। इंटरनेट बंद करने से ये आज़ाद कश्मीर नहीं, मकबूजा कश्मीर लगेगा। इसे मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। रियासत का हर फैसला नून लीग को तरजीह दे रहा है। इसका नुकसान पाकिस्तान और कश्मीर को हो रहा है। ये धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र ने कहा था कि जुल्म, सितम, कत्लो गारत को वो जमहूरियत का झूठा नाम देते हैं, तबाही फैलाते हैं और इसे अमन का नाम देते हैं। मैं आज कल आज़ाद कश्मीर के हालात देखता हूँ तो इस फ़िलासफ़र की बात याद आती है। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या हम इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं? जमहूरियत है कहाँ है बिलावल भुट्टो साहब? वैसे बाई द वे आपने रहने कहाँ दिए? पीटीआई का मैंडेट छीन कर, मखसूस नशिस्तें छीन कर, उसका हक छीन कर, उसे दीवार में चुनवा कर, पीका लगाकर, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के सेरे सजाकर, नैब तरमीमें और इलेक्शन एक्ट तरमीमें इस मुल्क में लाकर अब आपको याद आ गया है सब कुछ। जब अपने पेट पर लात पड़ी है तो अब आपको धांधली भी याद आ गई, जुल्म भी याद आ गया, इलेक्शन डाके भी याद आ गए। अब आपके सारे राजा परवेज़ अशरफ साहब वीडियोस दिखा रहे थे कि वो देखें वो वोट जला रहा है, वो देखें वो ठप्पे लगा रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो पीपल्स पार्टी के अपने हैं, फैसल मुमताज़ राठौर, वो कह रहे हैं कि वहाँ ठप्पे लगाए गए, वहाँ जाली वोट डाले गए। वो प्रिजाइडिंग अफसरों ने बताया कि बेज़ाब्तगियाँ हुई। अब पता चला है, पहले तो नहीं पता चला। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में गिलगित में जब आपने गुड्डी गुड्डी करके सारा कुछ आप समेट लिया, उस वक्त तक तो पता नहीं चला। और सूरत हाल क्या है? 2 खानदानों की हुकूमत। एक खानदान के पास सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में इत्तेहादी और मरकज़ में इत्तेहादी। दूसरे खानदान के पास पंजाब और मरकज़ में इत्तेहाद, और अब वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत लेने के लिए तड़प रहे हैं। नवाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे चुकी हैं कि क्या कामयाबी हमें मिली है, सबको मुबारकबाद। मरीम नवाज साहबा कह रही हैं बिलावल ये अवाम का फैसला है, खेत मिट्टी। मौलाना फजल रहमान साहब की सुन लीजिए। ताकत के नशे में अपनी ही निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाना खुली दहशतगर्दी है। कश्मीरी अवाम पर फायरिंग और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज कश्मीर का आज दफन किया जा रहा है। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ इhtजाज अवाम का आईनी हक है। क्या अवाम को अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने की भी इजाज़त नहीं? आज कश्मीरी अवाम ने धांधली ज़्यादा इंतखाबात मुस्तरद कर दिए हैं। हकूक मांगने वालों को कब तक गैर मुल्की एजेंट करार दिया जाता रहेगा? इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ अपने कश्मीरी भाइयों के शाना बिशाना खड़े हैं। शुहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ गो हैं, लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत करते हैं। क्या कहूँ इसके बाद? खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करें। कितने फ्रंट खोलेंगे? आप पहले वाले फ्रंट बंद करें। हमारे दुश्मन सारे इकट्ठे हैं। आज भारतीय टीवी चैनल्स क्या क्या खबरें चला रहे हैं, क्या क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं। क्यों? हमारी अपनी गलतियों की वजह से। हम कल तक मकबूजा कश्मीर की बात करते थे, आज पूरा भारतीय मीडिया आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा है। क्यों? हमारी अपनी गलतियों की वजह से। और अगर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, जिसको आपने कलअदम करार दे दिया, जिन पर आपने मुकदमे किए, 4th शेड्यूल में डाला, जिन जो गिरफ्तार भी हुए, और अब जो गैर मुल्की मीडिया और अपने हमारे सियासतदान, अभी मौलाना फजल रहमान साहब का ताकत के नशे में अपनी निहत्ती अवाम पर गोलियां चलाना, मतलब गोलियां चलाई गई, फायरिंग और तशद्दुद। क्यों? ये सारा कुछ पूरी दुनिया देख रही है। और सही कह रहे हैं मौलाना साहब की ये बात ठीक है, तमाम तरह उनके साथ इख्तिलाफात के बावजूद, कि हमारा कश्मीर काज कहाँ गया? आज़ाद कश्मीर में तो लोगों को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इलेक्शन करने देते, वो उनके साथ बैठते। 12 महाजर नशिस्तों पर आप उनके साथ बैठ सकते।